देयर आर टू पर्सन्स, एर्नी और लैरी। ये उस बुक में वर्ड्स यूज हुए हैं, एर्नी और लैरी, जो दो कैरेक्टर होते हैं। तो मैं ये वर्ड नाम ना यूज कर करके आई विल यूज सम सिंपल वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, हर्ष एंड निखिल। हर्ष कम्स टू माय ऑफिस, और सपोज करो मेरे ऑफिस में आया ना, आई एम एंटरप्रेन्योर, मेरी कंपनी है, आई हैव अ बिजनेस। नाउ ही कम्स टू माय ऑफिस एंड ही सेज कि आई एम फेड अप ऑफ द पॉवर्टी, मैं गरीबी से तंग आ चुका हूँ, आई कैन डू एनीथिंग टू चेंज माई लाइफ, जस्ट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू। बिकॉज मैंने बहुत दिक्कतें झेलनी है भाई अपनी लाइफ में, मुझे ये चीज़ बदलनी है। देयर इज अ कन्विक्शन इन हिज वॉइस, एंड उसको देख करके लग रहा है भाई क्या जज्बाती और क्या पैशनेट है, लाइक ही इज फेड अप, ही वांट्स टू डू समथिंग बिग। बट द थिंग इज, ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, ही डजंट इवन नो, बट ही हैज सम पैशन कि वो मुझसे कह रहा है कि ओके सर मुझे नहीं पता, बट आई विल लर्न, आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तो दूसरी जगह निखिल आता है। निखिल इज समवन कि हुज पेरेंट्स आर वेल एजुकेटेड, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया, और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ करके नाउ ही इज कमिंग टू माई ऑफिस एंड ही सेड दैट आई कैन वर्क फॉर यू। 9 to 5 को समझते हैं कि जब अगर आप 9 to 5 अगर काम कर रहे हो, उसमें आपको लगता है कि आपके साथ मजदूरी हो रही है, आप एक ही काम को कर रहे हो एंड यू आर सो मच बोर्ड, यू आर फेड अप विद इट, तो वो 9 to 5 में यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग, यू आर नॉट गोइंग टू लर्निंग, यू आर नॉट अपग्रेडिंग योर सेल्फ, सो यू ऑलवेज फील कि वैसे काम कराया जा रहा है। सो लॉजिकल इंसान वही है कहीं ना कहीं कि, मैं ये नहीं कह रहा कि लॉजिकल इंसान ये फील करता है कि मुझ पर काम कराया जा रहा है। बेसिकली मैं दो अलग चीज़ें हैं जिनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकल इंसान ज़्यादा पुश नहीं करेगा अपने आप को, ठीक है। जैसे कि पुशिंग क्या होता है, जैसे कि लॉजिक, इसको इससे समझो, बहुत ब्यूटीफुल एग्जांपल दिमाग में आ रहा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा लिमिट पुश कर देते हैं। एक लॉजिकल इंसान कहता है भाई तू प्यार में क्या क्या कर रहा है, ये पागल है क्या। आपने कहीं आसपास एग्जांपल्स देखे होंगे जो एक दूसरे को कह रहे होंगे कि तू पागल है क्या, प्यार में ये सब करता रहता है, इतना कौन करता है यार, ये प्यार में पागल हो गया है। जहाँ लिमिट पुश हो रही होती वहाँ पे हम कहते हैं कि पागल सा हो गया। वही पागलपन जब हम अपने काम में दिखाते हैं, लेकिन दिखाते कैसे हैं, इमोशंस की मदद से। जैसे उसके प्यार में है तो हम इमोशनल होकर के ही इतना जा रहे होते हैं, एंड इन बीइंग इमोशनल इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया कि लोग कहते हैं कि इमोशनल नहीं हो सकते, होना इमोशनल, क्योंकि वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर स्टोरी टेलर्स। So now we all are artists, we all are storytellers, we connect with stories. Why? Because we are emotional being, we connect with emotions. Right now you're watching this podcast and हमने बात करी कि एनिमीज के बारे में बात करी, हमने ये बात करी कि हमको गुस्सा आ जाता है, उसका इमोशन का यूज़ करके हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज़ अ कनेक्शन। यू मे फील एंड यू मे रिमेंबर कि अच्छा ये चीज़ मैंने भी करी है, या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या चीज़ मैंने अपने आसपास देखी है। तो लॉजिक वाला ही होता है, लेकिन वो काम अच्छा कर सकता है, लेकिन वो लिमिट पुश या उस पागलपन तक नहीं उतर सकता जो कभी कभी हमें बहुत ज़रूरत होती है। एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू से कि इवन व्हेन यू आर इन योर 9 to 5, 9 to 5 इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग। जितना हेट और जितना उसको कल्चर को बना दिया है कि लीव योर 9 to 5 एंड एवरीथिंग, I don't see any problem with 9 to 5. I see problems with the people working there who has this minds, who don't have minds, who don't have entrepreneurial mindset. Basically, entrepreneur बनना यही नहीं होता कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, I'm starting my own thing. Because when you are employee in some company, you are working on a business with the people. So you must have this approach of entrepreneurial thinking. तुम्हारे काम में दिखना चाहिए, सिर्फ नाम में नहीं होता दैट फाउंडर लिखने से यू विल नॉट बिकम एन एंटरप्रेन्योर। योर हैबिट्स, योर आइडियाज, योर वे ऑफ थिंकिंग, योर सिस्टम्स ऑफ गेटिंग थिंग्स डन, योर कन्विक्शन कि ज़्यादा करना है, टू डू मोर, टू लर्न मोर, दीज ऑल थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें। तो आपको समझ आया कि हर्ष रिप्रेजेंट करता है इमोशन को एंड निखिल रिप्रेजेंट करता है लॉजिक को। टू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस प्लान यू नीड बोथ ऑफ देम। धीरे धीरे सुनते सुनते आपको ये समझना है इस पॉडकास्ट में कि आप किस तरीके के इंसान हो। आर यू अ लॉजिकल पर्सन और आर यू इमोशनल पर्सन? इफ यू आर इमोशनल देन यू वुड हैव टू लर्न द लॉजिकल साइड, एंड इफ यू आर लॉजिकल देन यू वुड हैव टू लर्न द इमोशनल साइड, बिकॉज टू बिल्ड द बिजनेस प्लान you need both, and not just business plan, to build the whole business as well and to build your life. So the question arises, who
हु आर योर एनिमी। बट उस क्वेश्चन पे जाने से पहले पैट्रिक बेट डेविड क्वेश्चन करता है एर्नी से, जो कि हर्षी है। मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया, सपोज इसको हटाओ, इस लाइन को, जस्ट इसको समझो कि पैट्रिक बेट डेविड एक क्वेश्चन पुट करता है हर्ष जैसे एक इंसान के लिए, दैट इफ यू हैव आइडेंटिफाइड पॉवर्टी एज योर एनिमी एंड आर सो डिटरमाइंड टू डिफीट इट, व्हाई डोंट यू हैव अ प्लान। क्योंकि जब हर्ष रूम में आता है तो उसका दुश्मन पॉवर्टी है। He wants to just kill that poverty, उसको छोड़ना चाहता है, उससे बचना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है। तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इतना ही डिटरमाइंड है, इतनी पॉवर्टी है, तो अब तक प्लान क्यों नहीं है? प्लान इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट लॉजिकल पर्सन। और लॉजिक जो निखिल है उसके पास लॉजिक है, ही हैज़ प्लान्स बट ही डजंट हैव इमोशन। तो अगर मैं इमोशन को प्लान दे दूँ, इमोशन को लॉजिक दे दूँ और लॉजिक को इमोशन दे दूँ, देन द मैजिक विल हैपन। तो when you are leading team, and I'm assuming that right now you are not leading any team, you are leading yourself. So when you are leading yourself, you have to identify that if I am a logical person, that I need emotions, and if I am an emotional person, then I need logics. Emotional basically होना एक आग होना, अंदर फायर होना, पागलों जैसा जुनून होना, जिसका ख़त्म होना नामुमकिन ही है पूरा पूरा। जब आप किसी के साथ प्यार में होते, किसी लड़की के साथ, क्या उस मोमेंट में आपको लगता है, जब सच में प्यार में है, अगर आप रहे हैं, जो मुझे लगता है रहे ही होंगे, कि इससे ख़त्म हो जाएगा? हो सकता है कि हो गया हो ख़त्म, प्यार चला ना हो, लेकिन उस मोमेंट को याद करें जहाँ लगाओ कि दिस इज़ द गर्ल एंड आई लव हर सो मच, या दिस इज़ द बॉय आई लव हिम सो मच। हाँ, वो पागलपन, वो जुनून की बात होती है, क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेंथ है एक तरीके। वो स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए, वो इमोशन है। लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली कि इफ आई वांट टू बिल्ड अ गुड बॉडी, तो मे बी आई एम नॉट इमोशनल गाय, बट मेरे को लॉजिक्स पता है कि ये काम करना होता है, ये एक्सरसाइजेज होती हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइजेज है, ये मैक्रोज हैं, इसको ये कहते हैं प्रोटीन, ऐसे होता है। मतलब मुझे डाइट के बारे में सब कुछ पता है, एक्सरसाइजेज के बारे में भी पता है, मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे पास पूरा प्लान भी है, ये करना है, लेकिन मेरे पास इमोशनल नहीं हूँ मैं इतना, तो लॉजिक है लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। सो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने भी एग्जाम्पल समझाई, जो बुक में था उस एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करी। तो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इट मीन्स टू हैव लॉजिक एंड व्हाट इट मीन्स टू हैव इमोशन।